इन कलाकारों ने जो है वो इंटरव्यू देने बंद कर दिए हैं। ये दूसरों के माल पर अपना लेबल चिपका रहे हैं। यहाँ तो हाल ये है कि फिल्म चल गई तब तो चलिए हवा में उड़ेंगे कि हमें बात नहीं करनी, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वो मुंह चुराते रहेंगे। पिछले दिनों खबर ये आई कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फ्लॉप होने के बाद अब अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है सरफिरा, उस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक डर कहीं हम प्रमोशन के दौरान ऐसी बातें ना कह दें कि लोगों को बड़ी उम्मीदें जाग जाएं और फिल्म में कुछ ना हो। इसलिए अब इस फिल्म को बिना किसी प्रमोशन के रिलीज किया जा रहा है इसी शुक्रवार को। हालांकि इसके जो ट्रेलर है वो ठीक ठाक ही लगे हैं, लेकिन एक बात ये भी समझ में आने लगी है धीरे धीरे कि अब बॉलीवुड जो है वो नजरें चुराने और चेहरा छुपाने वाले अंदाज में लोगों के सामने आ रहा है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां बॉलीवुड अपना मुंह छिपाता हुआ दिखाई देता है। वो बॉलीवुड जो बढ़ चढ़ कर बातें करता था, वो बॉलीवुड जो बढ़ चढ़ कर अपनी बात करता था। तो रवि जी, आप ने भी वो खबर जरूर पढ़ी होगी कि कैसे जी, अब सरफिरा का प्रमोशन नहीं होगा और उसको रिलीज किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को, और क्या आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड जो है अब अपना मुंह छुपाने लगा है? बिल्कुल उज्जवल जी, आपने ठीक बात कही है कि बॉलीवुड जो है वो अब अपना मुंह छुपा रहा है। और जैसा कि सिरफिरा के मामले में ये खबरें आ रही है कि इसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने फिल्म को प्रमोट नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि वो एग्जैक्ट वो ये नहीं कहेंगे कि हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इसको चला रहे हैं। इसको लेकर पोस्ट लिखी जा रही है, या फिर जिस जिस तरह से आज अक्षय कुमार दिल्ली में थे और एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जो कुछ लोगों के लिए, और फिर बताया गया कि लोगों ने अक्षय कुमार को खूब चीयर किया, खूब पसंद किया, ये सारी चीजें। तो प्रमोशन इस सेंस में तो चलिए है, लेकिन इसको सही मायनों में प्रमोशन नहीं कहा जाता है या कहा जा सकता है। ये कुल मिलाकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का मामला है। प्रमोशन के जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं कि आप मीडिया में जाते हैं। भाई, प्रमोशन का मेन प्लेटफॉर्म जो है वो मीडिया है। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या सोशल मीडिया में भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। और प्रमोशन का मतलब होता है कि मैं अपनी चीज के बारे में बोल रहा हूं। अब ये नहीं बोल रहे हैं। अब इन सब की जो है बोलती बंद है। और आप जैसे अक्षय कुमार का उदाहरण ले रहे, तो वजह ठीक है कि उनके ऊपर एक बहुत दबाव है कि उनकी पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो फ्लॉप रही हैं। लेकिन ये सिर्फ अक्षय कुमार की स्थिति नहीं है। पिछले 2-3 साल में, बल्कि आप कहें कि जो पोस्ट कोरोना पीरियड जितना है, वहां से बॉलीवुड ने जो है अपनी दूरी जो है पूरी तरह से मीडिया से और दर्शकों से बिल्कुल बना ली है। एकदम क्लियर है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि अब वो जो है बचते फिरते हैं। इन कलाकारों ने जो है वो इंटरव्यू देने बंद कर दिए हैं मीडिया में। मीडिया में आते हैं इंटरव्यू के नाम पे तो 50 लोगों को एक साथ बैठा लिया जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ना वो फिल्म की रिलीज होने से पहले बात करते हैं, ना वो फिल्म की रिलीज होने के बाद बात करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आया है नाग अश्विन की फिल्म, हालांकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। कल की 2898 एडी जो है, आप जी जी देखिए जी। कि लोगों ने, है ना, क्रिटिसाइज किया है, ऐसा नहीं कि उस फिल्म को नहीं किया। लेकिन नाग अश्विन पिछले 4 दिनों से मीडिया में आकर तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, सोशल, उसके अलावा जो यूट्यूब या इस तरह का जो डिजिटल मीडिया है, उस पर वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनसे नेगेटिव सवाल भी हो रहे हैं। उनको ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ बहुत कमजोर है। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने प्रभास को जो है बहुत वीक दिखाया है। वो सारी बातों के जवाब दे रहे हैं, वो बच नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क जो है ना, आज की तारीख में बॉलीवुड और दूसरी इंडस्ट्रीज में आ चुका है। दूसरी इंडस्ट्री के कलाकार जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, वो फिल्म फ्लॉप होने पर भी बात करते हैं। लेकिन यहां तो हाल ये है कि फिल्म चल गई तब तो चलिए हवा में उड़ेंगे कि हमें बात नहीं करनी, लेकिन फिल्म फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वो मुंह चुराते रहेंगे। मतलब ये, और फिल्म फ्लॉप होने के बाद तो एकदम से बिल में घुस जाना, ये तो बॉलीवुड वालों की पुरानी आदत है, ये आपको बताऊं। ये कोई नई बात नहीं है। इस मामले में मुझे कुंदन शाह साहब की याद आती है, जाने भी दो यारों वाले। उन्होंने लंबे समय बाद एक फिल्म में कमबैक किया था। मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ। वो, उसकी कहानी ये थी कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है, इस तरह की कोई कहानी उन्होंने बनाई थी।
वो फिल्म फ्लॉप हुई, मतलब इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि मतलब उसको कोई देखने नहीं गया। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन मैंने उनको फोन किया और उस फिल्म की नाकामी पे बात की। उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया, मुंह चुरा के नहीं भागे वो। तो ऐसे लोग अब बॉलीवुड में बचे ही नहीं है। जो पुराने लोग थे ना, ओन करते थे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है या कहाँ कमी रह गई। अभी दो ही रास्ते हैं, फिल्म चल गई तो हवा में उड़ना है, गायब हो जाना है, सीधे छुट्टी मनाने विदेश चले गए। फिल्म फ्लॉप हो गई तो मुंह छुपा के घुस जाना है, बात ही नहीं करनी उस फिल्म के बारे में। ये जो ट्रेंड आया है बॉलीवुड के मेकर्स के बीच में, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, ये इनको लेके डूब रहा है। ये पब्लिक से दूर होते जा रहे हैं। और मीडिया की जो स्थिति, मैं कहता हूं हमेशा कि मीडिया तो रहा ही नहीं, सिनेमा का मीडिया खत्म हो चुका है। और जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, उनका हाल आप देख ही चुके हैं कि किस किस तरह से जो वो भर भर के स्टार देते हैं। और अब खुद प्रोड्यूसर कहने लगे हैं कि हम तो जो है रिव्यू के लिए स्टार्स को खरीद लेते हैं, अपने पसंदीदा रिव्यूअर्स को फिल्में दिखाते हैं, लिखवाते हैं। तो ये सारी चीजें, तो दोनों चीजें हैं। इनके छुपने की वजह जो है, जो कारण मैंने आपको गिनाए, और इसके अलावा ये बात सच है कि ये पब्लिक से भी कट चुके हैं और ये मीडिया से भी कट चुके हैं। जब आप अपनी उसमें आत्मा नहीं रखते हैं तो आप उससे जुड़े हुए भी नहीं होते हैं, फिर आप उसका पक्ष भी नहीं ले सकते। देखिए, अगर मैंने कोई चीज बनाई है, बड़ी शिद्दत से बनाई है, मेरी आत्मा उसमें है, मेहनत लगी है, समय पैसा जी। सब लगाया, मैंने अपना जीवन का हिस्सा लगाया है, तो मैं हाँ। उसके प्रति बहुत ज्यादा कन्विंस होऊंगा। और पूरी दुनिया भी अगर उसके अगेंस्ट हो जाएगी, लाइक संदीप बांगा रेड्डी, पूरी हाँ। दुनिया एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ कह रही है, हालांकि फिल्म बहुत अच्छी चली है ठीक है। वो, हाँ। तब भी संदीप बांगा रेड्डी उठकर आते हैं और वो उस फिल्म के कैरेक्टर्स की तरफ से बोलने लगते हैं। मतलब एक्टर्स की तरफ से नहीं, वो उसके बिल्कुल। कैरेक्टर्स की तरफ से बोलने लगते हैं, क्योंकि शायद वो उतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए, हम सही गलत कह सकते हैं उन्हें, कुछ लोग कहेंगे संदीप बांगा रेड्डी जो कर रहे हैं वो सही है, कुछ कहेंगे गलत है, लेकिन हमें उस बात को समझना पड़ेगा कि वो अगर कर रहे हैं ऐसा तो क्यों कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो अपनी फिल्म को ओन करते हैं, उनकी आत्मा उसमें बसती है। फिल्म अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन यहां पर मुद्दा है कि जुड़े हुए नहीं है। और यही वो चीज है जो बॉलीवुड को दर्शकों से दूर कर रही है। पहले की फिल्मों का संगीत होता था, पहले की फिल्मों की कहानी होती थी, पहले की फिल्मों के डायलॉग्स होते थे। आज भी सोचिए, हम दीवार और शोले के डायलॉग्स आज बिल्कुल। 40-45 साल हो चुके हैं, 50-50 साल जिन फिल्मों को होने आए हैं, हम उनके डायलॉग्स पर मीम बनाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस पर बात कर रही है, तो सोचिए किस हद तक उन्होंने अपनी आत्मा दी होगी उसमें। लेकिन यही बहुत बड़ी कमी, और ये अपने आप में काफी है ये कहने के लिए कि जो काम का असर नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपकी उसमें आत्मा नहीं है, आपने उसमें अपना सब कुछ लगा नहीं दिया है। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और की सफलता पर अपना लेबल चिपकाना चाहते हैं। कहीं और किसी भाषा में कोई कंटेंट हिट हो गया तो आप उसे सिर्फ एक तरह से अपने नाम से बेचना चाहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत खराब बात है। और यही वजह है कि आज जो ग्राफ नीचे जा रहा है वो स्थिति है। बिल्कुल सही बात है जो आपने चीजें कही है कि जो मुंह छुपारा वाली बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। दरअसल जी बात मुंह छुपाने तक ही नहीं है, जो आपने कहा ना कि ये दूसरों के माल पर अपना लेबल चिपका रहे हैं जी और उस माल को अपना बता के बेचना चाह रहे हैं। ये भी एक होता है कि भाई मैं दूसरे का माल ला रहा हूं, उसमें मैंने मेरा लेबल लगा लिया है और अब मैं इसको बेच रहा हूं एक नई पैकिंग के साथ। ये वो भी नहीं चाहते हैं। जी इस फिल्म को लेके, सरफिरा को लेके, मतलब ऐसी भी खबरें आ रही, मतलब मैंने ऐसी भी चीजें पढ़ी कि इसके जी मेकर्स जो हैं मीडिया में कई लोगों से या सोशल मीडिया में ये कहने से उनको या बताने से रोक रहे हैं लोगों को कि ये जो है एक तमिल फिल्म का रीमेक है। हम्म 2020 में आई थी सोराराई पोट्टारू। ये हम्म मैं तमिल नहीं जानता, लेकिन उसका जो स्पेलिंग पढ़ा मुझे यही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये जी 2020 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म उसका रीमेक है। अब वो हम्म बताना नहीं चाह रहे हैं लोगों को कि भाई लोगों को ये बात पता लगे, तो जर्नलिस्टों से मीडिया में कह रहे हैं कि भाई आप इस बात का जिक्र मत कीजिए कि एक जी फिल्म जो है वो रीमेक है। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप ऑफिशियल जब उस चीज को बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम ओरिजिनल की तरह आए। तो हम्म ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई कि आपको क्या दिक्कत है कहने में। अच्छा, ये बात सही है कि अक्षय कुमार कुमार की कई रीमेक फिल्में जो है साउथ की पिटी है। बड़ी सेल्फी जैसी ऐसी फिल्म आई कि मतलब जो पहले ही दिन एक तरीके से उतर गई थी, उनकी फीस जी भी नहीं निकली इस फिल्म से। तो जी इमरान हाशमी थे साथ में। तो अब ये जो है ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी आत्मा भी मर चुकी है। मतलब सिर्फ मुंह छुपाने की बात नहीं है, मेरी हम्म आत्मा मर जाएगी तभी मैं ये काम कर पाऊंगा कि मैं दूसरे की चीज लूं और उसको अपने नाम से बेच दूं।
कि चाह रहे हैं कि माल मेरे नाम से बिके, क्रिएट दूसरे ने किया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सिर्फ मुँह छुपाने तक बात नहीं है, आत्मा भी मर चुकी है, लोगों की ये स्थिति है। और एक और पिछले को इसी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ। पिछले 2-3 साल में ये बाकायदा ट्रेंड देखने को मिला है कि जिन फ़िल्मों का ये लोग रीमेक करते हैं, साउथ की या रीजनल फ़िल्में जो होती है, जब इनकी फ़िल्में रिलीज़ पर होती हैं, तो ये यूट्यूब से या जिन चैनल्स पे वो फ़िल्में ओरिजिनल होती हैं, ये उसको हटवा देते हैं। बाकायदा ऐसी चीज़ें भी देखी गई है। शहज़ादा जब लापता आई लेडीज थी, के टाइम, लापता लापता लेडीज़ लेडीज। के टाइम वो एक मामला हुआ था। शहज़ादा कार्तिक आर्यन की आई थी, तो वो अल्लू अर्जुन की एक बड़ी फ़ेमस फ़िल्म थी, रीमेक थी उसका। जी। तो मतलब उसके जो मेकर्स थे या जिनके पास उस फ़िल्म के राइट थे, वो उसको पहले अल्लू अर्जुन की फ़िल्म को डब करके रिलीज़ करना चाहते थे। उसको रुकवा दिया गया। वो फ़िल्म किसी समय यूट्यूब पर थी, लाखों लोग देख चुके थे, उसको फ़िल्म आने से पहले उतरवा दिया। तो ये इसी तरह से गुजराती फ़िल्म का भी मामला है, जो शैतान जिस फ़िल्म पर बेस्ड थी, तो वो तो डब भी नहीं हुई थी हिंदी में, लेकिन वो गुजराती में जहाँ थी वो वहाँ से भी हटवा दी गई। तो ये इस तरह की चीज़ें, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चर्चा मीडिया में हो, इस तरह की चर्चा लोग करें कि भाई ये किसी फ़िल्म का रीमेक है। एकदम साफ है कि आप दिमागी तौर पर खाली हो चुके हैं, आपके पास आइडिया नहीं है। इवन मुझे आश्चर्य होता है कि वेब सीरीज़ भी जो है, ब्रिटिश और यूएस वेब सीरीज़ जो है, उनको भी जो है आप जो है मतलब बड़ी कहानियाँ, चलो फ़िल्म तक तो भी ठीक था कि अब वेब सीरीज़ भी नहीं ढूँढ पा रहे हैं, वो भी उसका एक इंडियन वर्ज़न बना-बना के ला रहे हैं।